hashtags to handcuffs. Nepal's Generation Z has gone from scrolling to storming the streets. In the heart of Kathmandu, a digital rebellion is now a full-blown street revolution. A massive youth-led protest shook Nepal's capital as thousands of Gen Z demonstrators hit the streets. ये वीडियोस देखी आपने? ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, ये एक प्रण है युवाओं द्वारा लिया गया करप्शन के खिलाफ। नेपाल सरकार ने सोचा कि 3 से 4 मौतें करके वो युवाओं को पीछे घसीट देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपाल सरकार यहाँ पर गलत थी। आज 24 घंटे के अंदर नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री का घर जल रहा है, संसद भवन जल रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसके पीछे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि इस क्रांतिकारी प्रोटेस्ट की वजह क्या थी, उनकी डिमांड क्या थी। उसके बाद सवाल ये उठता है कि सरकार का डिसीजन बैकफायर कैसे कर गया। और तीसरा सवाल ये है कि सरकार गिरने के बाद क्या नेपाल में फिर से शांति आ पाएगी। तो नौजवानों का ये कहना था कि सरकार में जो लोग हैं उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, जॉब्स उनको मिल रही हैं और नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट है। वहाँ पर लोगों के पास नौकरी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन थी, इसके खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी मांग ये थी कि इन सारी चीज़ों को सुधारा जाए और इक्वालिटी रखी जाए। तो इस डिमांड में क्या गलत था? वहाँ के युवाओं का फ्रस्ट्रेशन जो सरकार के खिलाफ है वो तो आना ही था एक ना एक दिन। आखिर युवा कब तक सहेगा, कब तक झेलेगा इन सब चीज़ों को? जब युवाओं ने पॉलिटिशियंस के बच्चों को देखा वो किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, कितनी ज़्यादा खुशियों से रहते हैं वो फॉरेन में, तो उन लोगों ने हैशटैग्स बनाना स्टार्ट करे, सोशल मीडिया पर शेयर करना स्टार्ट करे और ये काला धन को और इन सब चीज़ों को दिखाना स्टार्ट करा। तो इससे सरकार में बैठे लोग भयभीत हो गए। उनको लगा उनका काला चिट्ठा सामने आने लगा है। तो उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को बंद करने का निर्णय लिया, जो उन पर बैकफायर कर गया। चलिए एक तरफ हम पॉलिटिक्स को किनारे रख देते हैं। वहाँ का मेन जो बिजनेस है वो है टूरिज़्म, और टूरिज़्म सोशल मीडिया से ही इफेक्ट होता है, वहीं से ही लोग इन्फ्लुएंस होते हैं वहाँ पर जाने के लिए। और आप उनसे वो भी हक छीने ले रहे हो, आप उनसे उसको भी छीन रहे हो। इसी बीच एक हामी नेपाल नाम का संगठन आता है और वो 8 सितंबर को पीस प्रोटेस्ट की परमिशन लेता है। 9 सितंबर को वो बैनर्स, बॉटल्स और प्रोटेस्ट से रिलेटेड सभी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। और सरकार को इस बात की भनक लग चुकी थी कि ये प्रोटेस्ट केवल अब सोशल मीडिया तक नहीं रहा है, ये एंटी करप्शन प्रोटेस्ट बनता जा रहा है। युवा काठमांडू में स्कूल ड्रेसेस में, हाथ में बैनर्स लेकर स्लोगन गाते हुए मार्च करने लगे थे। जब तक वो मार्च जेश्वर की तरफ निकली तब तक तो सब कुछ कंट्रोल में था, लेकिन वहीं से कहानी के 2 पहलू स्टार्ट हो जाते हैं। पहला पहलू ये स्टार्ट होता है कि पुलिस ने उनको जाने दिया क्योंकि उन लोगों ने हाथ उठा करके दिखाया कि वो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो निहत्थे हैं। और दूसरा पहलू सरकार की तरफ से ये सामने आता है कि सरकार बोलती है कि उन्हीं में से कुछ लोग बाहर आए और उपद्रव करने लगे। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले दाग दिए और शूट एंड साइट का ऑर्डर आ गया, जिससे वहाँ की पब्लिक समझ नहीं पाई कि उसको करना क्या है। कुछ लोग पार्लियामेंट की तरफ भागने लगे और कुछ लोग आक्रोशित हो गए, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि वो आखिर करें तो करें क्या। जहाँ पर 19 लोगों की कन्फर्म मौत हो गई और 200 लोग घायल हो गए, और उसके बाद फिर क्या होना था। अब ये प्रोटेस्ट केवल सोशल मीडिया बैन या एंटी करप्शन तक नहीं रहा, अब ये लड़ाई सीधी स्टूडेंट्स और प्रधानमंत्री और वहाँ के गृह मंत्री तक हो गई, क्योंकि सरकार ने 19 जानें ली थी, 19 बच्चों की जानें ली थी, स्टूडेंट्स पर गोलियां चलवाई थी। इस पर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का बयान आता है कि वो गोलियां उनको चलवानी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर विद्रोह हो रहा था और बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा था। पर इन सब बातों से कुछ हुआ नहीं। वहाँ के नेता आज भाग रहे हैं हेलीकॉप्टर लेकर के, वहाँ के नेताओं को सड़कों पर मारा जा रहा है, संसद भवन जल रहा है, प्रधानमंत्री का घर जल रहा है, उनकी पत्नी बीवी मर गई जलकर। नेपाल को श्रीलंका और बांग्लादेश में जो हुआ उससे कुछ सीखना चाहिए था, वहाँ के युवाओं को समझना चाहिए था, उनकी बातों को समझना चाहिए था। सब कुछ केवल पैसे से नहीं होता है, सब कुछ केवल करप्शन से नहीं होता है। सरकार गिरने के बाद अब सारी शक्ति जो है वो आर्मी को दे दी गई है और अब सब कुछ आर्मी के कंट्रोल में है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि युवा ही देश का फ्यूचर, भविष्य होता है। तो युवाओं के साथ गलत करना, उनका रोज़गार छीनना केवल अपने बच्चों के लिए, तो ये गलत है। नेपोटिज्म जब तक रहेगा तब तक यही सब होता रहेगा नेपाल जैसे देशों में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं करंट अफेयर्स पर वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा।